आपको ड्राइवर चाहिए? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने ये सब किसी के कहने पे किया है। क्या? जुनपियो ने जाते वक्त मुझे कॉल करके बताया। थैंक यू वेरी मच। बाय। और जानदी, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझे बताओगी? गड़बड़? कैसी गड़बड़? आई होप तुम्हें कुछ ना हो। मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। और वैसे भी जुनपियो और मेरा ये रिश्ता इतना भी सीरियस नहीं है। अब मैं चलती हूँ। जानदी, प्लीज मेरी इतनी फिक्र मत करो जीहू। मेरा हेलमेट तो दो। क्या? मैं अभी देने ही वाली थी। एक मिनट। ये लो। गुड बाय। तो उसके फादर एक ड्राई क्लीनर है और मदर एक स्पा में काम करती है। यस, दैट्स राइट मैम। उसे शिन्वा स्कूल में एडमिशन कैसे मिला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है? आपने उसे शिन्वा स्कूल में एडमिशन दिया था? मैंने दिया था। पता है मैं पब्लिक ओपिनियन से डरती क्यों हूँ? क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता। एक बार जो फैसला कर लेते हैं उसे बदलना नामुमकिन हो जाता है। फिर उन्हें सही बात भी गलत ही लगती है। अब इस आग को वही बुझाएगा जिसने ये लगाई है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था जुनपियो सर जानदी मैम के लिए सीरियस नहीं है। जानदी मैम? वो मैम कब से बन गई? आई एम सॉरी मैम। जुनपियो सर आपसे मिलना चाह। मॉम, जानदी को कुछ मत कीजिएगा। क्या कहा? उसे कुछ मत कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किसकी बात कर रहे हो। कहीं वही लड़की तो नहीं जो आज तुम्हारे साथ थी? देखो, मुझे बहुत से इम्पोर्टेंट काम होते हैं जुनपियो। मेरे स्टेटस के हिसाब से मैं छोटे मोटे कामों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शिन्वा ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तो फिर ठीक है। सब कुछ रेडी रखिए। जैसा आप कहें।
मुझे परफेक्ट टाइमिंग। तुम्हें तुम्हें ये गिफ्ट कहां से मिला? वेल, आई एम नॉट श्योर। हे, छोड़ो उसे, दो मुझे, मेरे लिए ये। जीव, एक अजीब सा डर है मुझे लगता है कि जयंती के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और मुझे डर है कि मैं शायद उस वक्त उसकी हेल्प ना कर पाऊं जब उसे मेरी जरूरत होगी। फिक्र मत करो, जैंदी बहुत ही स्ट्रांग है। शील बी फाइन। तुम डरो मत। वैसे भी हम सब तुम्हारे साथ हैं। शिन्वा ग्रुप की चेयरमैन कैंग, जो इंटरनेशनल होटल की सीईओ हैं, वर्ल्ड होटल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको? जब तक टॉप पर नहीं पहुंचती मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये कांचन, ये कौन है? आपको नहीं पता? ये जुनप्यो की मम्मी है। वाह, शानदार। आखिर शिन्वा ग्रुप की चेयरमैन है ना, देखो क्या पर्सनालिटी है। इसे कहते हैं असली लीडर। वाह। जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुंचती मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सही है? हाँ, अरे मुझे अपनी समधन के टक्कर का भी तो होना चाहिए। मैं क्या उससे कम हूँ? बिल्कुल सही था। देखो तो, शायद जैंदी आई है। जुनप्यो तो नहीं। जुनप्यो तो नहीं। जुनप्यो होगा। जुनप्यो। इनकी शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। यही तो है जिन्हें टीवी पर दिखा रहे हैं। अरे हाँ, जब तक मैं टॉप पर नहीं पहुंचती मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ओह, मैडम। चेयरमैन मैडम। हाँ, कौन आया है? मेरे इस तरह यहाँ आने से आप सब लोग शॉक में है ना? ऐसा नहीं है। दरअसल जुनप्यो, सॉरी, आपका बेटा हमारे घर पर तो कई बार आ चुका है। जुनप्यो आपके घर पर आया है? हाँ, कई बार आया है। यहाँ रात को रुका है, हमारे साथ सोया भी है मैडम। हम सबने मिलकर सैलेड भी बनाया है। क्या बोल रहे हो? चलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। हाँ जरूर, मैं समझ सकती हूँ मैडम, आप इतनी बिजी जो
रहती हैं? देखिए, इस सोसाइटी में हर इंसान की एक पहचान होती है जो उसे अपने परिवार और खानदान से मिलती है। जुनप्यो को सिर्फ कोरिया और एशिया मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट का लीडर बनना है। वो हम जानते हैं, शिन्वा ग्रुप बेस्ट कंपनी है। जुनप्यो की मां होने के नाते मैं वो सब करूंगी जिससे आगे जाकर उसे अपनी ड्यूटी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। जब घास बढ़ जाती है तो हाँ हाँ, जानदी की माँ होने के नाते मैं जानदी को जुनप्यो के लायक होने के लिए तैयार कर दूंगी ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप समझी नहीं, मैं गोल्फ कोर्स के घास की बात कर रही हूँ। क्या? घास की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फर्टिलाइजर। पता है, जंगली कांटों की वजह से घास की ग्रोथ रुक जाती है और इसीलिए उनकी सफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना घास नहीं उगेगी। मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप जानदी को जंगली कांटों के साथ कंपेयर कर रही हैं मैडम? मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई। वैसे तो कांटों को हटवाने के लिए मैं बहुत खतरनाक कदम उठा सकती हूँ, पर इस बार नहीं। आइए मिस्टर जोंग। यस मैम। $3 लाख। इतने काफी ना हो तो मैं और भिजवा सकती हूँ। मेरे बेटे ने जो गलती की है उसकी भरपाई मैं करूंगी। मिस्टर जोंग। जी। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम जुनपियो से नहीं मिलोगी। तुम्हें इस पर साइन करना है। एक्सक्यूज मी। बड़ी वाली कॉन्ट्रैक्ट वाली। क्या हुआ? मम्मी! निकल जाइए यहाँ से। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये गलती है तो गलती ही सही। हमारे घर आकर हमारी ही बेटी को कांटा बुलाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हाँ, निकल जाइए यहाँ से। सुना नहीं? निकल जाइए। कांचन, ऐसे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी से पुलिस को फोन करो और आप इनसे कहिए कि अपने पैसे लेकर निकल जाए। ओके ओके डार्लिंग। आप पछताएंगे तो नहीं? मैं आपको इतनी बड़ी रकम देने का दूसरा मौका नहीं दूंगी। ना हमें ये रकम चाहिए और ना ही दूसरा मौका चाहिए। हमें तो आपकी शक्ल भी नहीं देखनी अब। लेट्स गो। क्या बात है? तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई डार्लिंग? सच में मम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिंदगी में पहली बार आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू। आपने उन्हें ये दिखा दिया कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ये कब कहा कि जिंदगी में पैसों से बड़ा भी कुछ है? हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें पैसा ही लाइफ, पैसा ही इज्जत, पैसा ही सब कुछ है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। पर डार्लिंग, तो आपने वो सब क्यों किया? वो यहाँ ये सोचकर आई थी कि सिर्फ $3 लाख में उसका काम हो जाएगा।
मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं। कोरिया की सबसे अमीर कंपनी और सिर्फ 3 लाख रुपए में अपना काम निपटाना चाहती थी। कम नहीं हो जाता? तो अब देखो बेटा, आगे चलकर तुम्हारी जुनपियो से शादी होगी ही, और फिर उसकी ये जो माँ है पूरी जिंदगी तो जिंदा नहीं रहेगी। मतलब ये जो शिन्वा ग्रुप है वो पूरा का पूरा जुनपियो का होने वाला है, और फिर तुम्हारा भी। $3 लाख में क्या होगा? मम्मी क्या है? अब तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, ओके? अब हम सबका एक ही गोल है, और वो है शिन्वा डिस्ट्रीब्यूशंस, शिन्वा इलेक्ट्रॉनिक्स। शिन्वा ग्रुप के ऑटोमोबाइल्स भी तो है, और सब क्या है जरा बताओ तो? होटल भी है। देखा जानदी, उनके तो होटल भी हैं। मम्मी क्या है? क्या पता कि तुम भी 20 साल बाद टीवी न्यूज पर दिखाई दो। हाँ, जब तक टॉप पर नहीं पहुंचते मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप तो बहुत स्मार्ट हैं। डार्लिंग, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी आगे की भी सोच सकती हो। अब तो पता चल गया है ना आपको? पता है, जंगली कांटों की वजह से घास की ग्रोथ रुक जाती है, और इसीलिए उनकी सफाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना घास नहीं उगेगी। इस कॉन्सर्ट का टिकट है? तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता नहीं था स्विमिंग विंटर ओलंपिक्स का हिस्सा बन गया है। मैं तो बस ऐसे ही। फ्रस्ट्रेटेड? चाहो तो मेरे लिए इस बुक के पेजेस टर्न कर दो। 너 하나밖에 난 모르고 다른 사람을 보고 있는 너 이런 내 마음도 모르겠지